ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दिया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है, बुधवार तक रोक लगाया है सर्वे पर, किस तरह से देख रहे इस आदेश को आप? अब ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बात सुनी और उनको फिर संबंधित न्यायालय में जाकर के अपनी बात कहने का समय दिया है। तो ये कोई जजमेंट के रूप में नहीं है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन मूल बात ये कि साक्ष्य संकलन हो रहा है, सबूतों के आधार पे कार्रवाई होगी, ये किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए अच्छी बात है। और हम और आप अपना अपना मन रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब साक्ष्यों पे काम हो रहा है तो उसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। और जो साक्ष्य मिलते हैं वो सबको स्वीकार्य होंगे। यही एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था कहती है और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। सर, लेकिन आज सुबह ज्ञानवापी परिसर पर सर्वे शुरू हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लगातार मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है? मुझे लगता है विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुनः मैं तो एक इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ पुलिस में, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन है और एएसआई अन्य विशेषज्ञ जो इस काम लाइट बंद रखेंगे क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर रहा हूं, तो यहाँ पे एक जांच की जा रही है। जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, सर्वे के, एएसआई के, उनको यूज किया जा रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और जिस हिसाब से साक्ष्य हमारे सामने आएंगे उस हिसाब से निर्णय होना चाहिए। इसमें कहीं कोई बैरभाव नहीं होना चाहिए, कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए और हमको इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर सर्वे होता है तो सच्चाई देश के सामने आएगा, इसलिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? ये बहुत चंद लोग हैं जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं और वो भी ठीक है, एक न्यायिक प्रक्रिया है, 2 दिन में वो भी पूरी हो जाएगी। और कोई भी न्यायालय मुझे लगता नहीं कि सर्वे को रोकेगा या साक्ष्य संकलन को रोकेगा। हाँ, उसकी प्रक्रिया पे विषय हो सकता है, वो पारदर्शी होना चाहिए, जैसा कि कोर्ट ने कहा, वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए और एक एडमिसिबल एविडेंस, एक अच्छे साक्ष्य के रूप में उसको एकत्रित किया जाना चाहिए। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन के अंदर ये न्यायिक प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और फिर साक्ष्य संकलन दोबारा शुरू होगा। सर, इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। पूरे मामले पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। क्या लगता है आपको, क्या निकल कर सामने आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया और उतने समय के लिए उन्होंने सर्वे को रोका या स्थगित किया है, जो भी शब्द उसमें न्यायालय के ऑर्डर में हो। तो उच्च न्यायालय प्रयागराज, इलाहाबाद अब उसका परीक्षण करेगा। मुझे पूरी आशा है, मुझे विश्वास है कि किसी भी जांच की प्रक्रिया में साक्ष्य संकलन को कोई न्यायालय रोके, ऐसा नहीं हो सकता। उसके दायरे निश्चित हो सकते हैं, उसके यंत्र कौन से होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये निर्धारित हो सकता है और होना भी चाहिए, जिससे कि ये एडमिसिबल एविडेंस यानी साक्ष्य बने और सबको स्वीकार्य होगा। आखिरी सवाल है कि कई मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं कि एक एक मस्जिद को सरकार टारगेट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी सारी हजारों मस्जिदें पूरे भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं और जहाँ कोई विवाद नहीं है वहाँ पे कोई विवाद नहीं है। जहाँ पे, और खासकर ऐतिहासिक जो हमारे स्थल हैं जहाँ पे विवाद है, वहाँ पे निश्चित रूप से इस परीक्षण की आवश्यकता है और जो सदियों से अन्याय हुआ है उसको अब ठीक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।